नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं रविशेखर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश दुनिया की कुछ अहम खबरों के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में आंवले के पेड़ के नीचे जमीन पर बैठकर खाना खाया। इस दौरान उनके साथ सांसद रवि किशन, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, कालीबाड़ी के महंत रविंद्र दास समेत कई लोग मौजूद रहे। इसके बाद सीएम योगी ने गोरखपुर को आज 175 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने 116 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ईज ऑफ लिविंग के मानक लक्ष्यों के अनुरूप सबका जीवन सुगम बनाना सरकार की प्राथमिकता है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आपने देखा होगा कि जो काम आजादी के तत्काल बाद होना चाहिए था, वह कार्य आज सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण देश के अंदर 12 करोड़ गरीबों के शौचालय बन गए। अकेले उत्तर प्रदेश में 2.25 लाख गरीबों के शौचालय बने हैं। इन गरीबों के पास अपना शौचालय नहीं था। 55 लाख गरीबों के पास अपने आवास अकेले उत्तर प्रदेश में प्राप्त हो गए। इसी प्रकार से बिजली जहां नहीं पहुंचती थी, वहां बिजली के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए, रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए, पेंशन की सुविधा निराश्रित महिलाओं को, वृद्धजनों को, दिव्यांग जनों को राशन कार्ड की सुविधा, 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत के कार्ड की सुविधा, ये ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार के द्वारा उठाए गए वे कदम हैं जो प्रत्येक नागरिक के जीवन को आसान बना सके। सामाजिक न्याय यात्रा के समापन कार्यक्रम में समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मंच पर पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूलों की माला पहनाकर उनको सम्मानित किया। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने नूरपुर के खालसा इंटर कॉलेज से जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री की वेशभूषा की तुलना अपने विधायक स्वामी ओमवेश से किया। अखिलेश यादव ने कहा कि लखनऊ के समाजवादी पार्टी कार्यालय से सामाजिक न्याय यात्रा की शुरुआत हुई थी, तो मैंने कहा था कि इसके समापन कार्यक्रम में पहुंचकर सभी को सम्मानित करने और हौसला बढ़ाने का काम करूंगा। कार्यक्रम के तहत आज मैं इस न्याय यात्रा कार्यक्रम में पहुंचा हूं। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। का जो भाषण सुन रहा था, तो कई बार हमारे साथी ये कह रहे थे कि नारा इतना बुलंद हो कि लखनऊ और दिल्ली वाले जान जाएं। मैं इन साथियों से कहना चाहता हूं, हमारे कार्यकर्ताओं से इतनी आवाज मत निकलवाओ। इधर ही हमारे कार्यकर्ता साथी जानते होंगे, जब से भारत हमारा हारा है, इंडिया जब से हारा है, एक डिक्शनरी में नया शब्द न जाने कहां से आ गया है। कभी कभी कुछ नाम जनता देती है और वो शब्द ऐसा निकल करके आया है कि अगर मैं आपकी भाषा में बोलूं तो ये वो शब्द उन पर चिपक गया है, अब वो निकाले नहीं निकल सकता। हमारे एक साथी ने ये भी कहा कि अगर ये मैच समाजवादियों के बनवाए हुए स्टेडियम में होता तो परिणाम ये नहीं होता जो आज हुआ है, परिणाम कोई दूसरा होता। जिसकी जमीन का सौदा बीजेपी के लोगों ने कर लिया। बीजेपी के नेताओं ने कहा कि हम तुम्हें 6 करोड़ रुपए देंगे। गरीब किसान जिसके पास घर नहीं, कुछ नहीं, उसे लगा कि हमारी जमीन चली बिक जाएगी तो हमारे रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे, गरीबी दूर हो जाएगी। उस किसान ने सौदा कर लिया बीजेपी के नेताओं से। बीजेपी के नेता बहुत होशियार हैं। उस गरीब किसान से कहा कि इस चेक में हमसे गलती हो गई है, किसान जमा मत करो बैंक में, हमें वापस कर दो।
उस किसान ने भरोसा कर लिया, बीजेपी के नेता को वो चेक वापस कर दिया। उस बीजेपी के नेता ने उस चेक को फाड़ दिया। उस किसान के सामने कोई रास्ता नहीं बचा। किसान अपना चेक मांगता रहा कि हमारा 6 करोड़ का चेक दे दो। बीजेपी के नेता इधर उधर टहलाते रहे। कई दिनों चक्कर काटने के बाद मजबूरी में उसने आत्महत्या कर ली। और आत्महत्या करने के बाद आज भी उस परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है। न केवल न्याय, बल्कि जो समय समय पर बीजेपी के लोग अपना बुलडोजर लेकर के चलते हैं, उस बुलडोजर का लगता है ड्राइवर बुलडोजर छोड़ के भाग गया है। और वो ड्राइवर इसलिए भागा है क्योंकि बीजेपी के नेता ने 6 करोड़ रुपए उस गरीब किसान से छीन लिए हैं। अभी लखनऊ में हमने टीवी और उसमें देखा होगा, एक घटना हुई, कारण कुछ भी हो, पुलिस के एक अधिकारी को किसी ने मार दिया और 2-3 दिन बाद पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी कह रहे हैं कि देखो हमने कितनी अच्छी जांच की है, 400 सीसीटीवी कैमरे छाने हमने, 400 सीसीटीवी कैमरे, और जो हत्यारा है उसकी चप्पल से हम पहचान गए कि हत्यारा कौन है। हम उन्हीं बीजेपी के लोगों से जानना चाहते हैं कि अगर 400 सीसीटीवी आप खंगालते हो तो कई हत्याएं ऐसी हुई जो लाइव हुई हैं। आखिरकार उन इलाकों के आपने सीसीटीवी कैमरे क्यों? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की बौद्ध नगरी सांची में आज से 2 दिवसीय महाबोधि महोत्सव की शुरुआत हो गई है। गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य सारिपुत्र और महामगल्यान की अस्थियों की पूजा अर्चना के साथ इसकी शुरुआत हुई। सांची महोत्सव में जापान, वियतनाम, श्रीलंका और सिंगापुर से भी बौद्ध अनुयायी पहुंचे हैं। वहीं सांची महोत्सव में सुरक्षा व्यवस्था के लिए 300 पुलिस जवानों और कई अधिकारियों को लगाया गया है। सांची महोत्सव के कारण शहर में भारी वाहनों का प्रवेश भी बंद कर दिया गया है और कई रूटों को डाइवर्ट भी कर दिया गया है। सर्दी के मौसम में कोहरे ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। खन्ना में नेशनल हाईवे पर शनिवार सुबह कोहरे के बीच बड़ा हादसा हो गया, जहां स्कूली बच्चों को ले जा रही बस समेत 25 से 30 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। लोगों ने नेशनल हाईवे के बीचों बीच खड़े होकर चिल्लाकर बाकी लोगों को हादसे का शिकार होने से बचाया। शनिवार सुबह से ही काफ़ी कोहरा छाया रहा, जिसके कारण विजिबिलिटी बहुत कम थी। इसी दौरान लुधियाना की एक स्कूल बस लुधियाना से अंबाला जाते समय देहरू गांव के पास आगे जा रहे वाहन से टकरा गई। पीछे से आ रहे वाहन इन वाहनों से टकराते रहे। कुल 25 से 30 गाड़ियां आपस में टकरा गई। आपको बता दें कि 13 नवंबर को भी इसी जगह से थोड़ा सा आगे एक बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें करीब 50 गाड़ियां एक साथ टकरा गई थी। वहीं घटना के बाद सीएम भगवंत मान ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करके दुख जताया है। उधर घायलों का हाल जानने के लिए पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह खन्ना पहुंचे। सर सवेरे ਧੁੰਦ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਧੁੰਦ ਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਜੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਬੱਸ ਵੱਜੀ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਉੱਤਰ ਕੇ ਸਾਬਸ ਰੋਡ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ 20 ਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਟੂਰਿਸਟ ਬੱਸ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੱਟ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵੀ 3-4 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ 5-7 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਲੈ ਗਏ। ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, 5-6 ਵੱਡੀਆਂ ਟੋਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿੱਥੇ ਵਾਪਰਿਆ ਇਹ ਡਹਿੜੂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਪਰਿਆ ਜੀ, ਡਹਿੜੂ ਦੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਡਹਿੜੂ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬੱਸ ਆਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਮਾਰਿਆ ਜੀ। ਬੱਸ 'ਚ ਕੀ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਬੱਸ 'ਚ ਬੱਚੇ ਸੀ ਜੀ। ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬੱਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਆ ਰਹੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਮਾਰਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਗੱਡੀ 'ਚ? ਸਾਡੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ 3.5-4 ਲੱਖ ਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਚਲਾ हुआ ਸੀ
ट्रक वाले ने पीछे से ठोक दी। कितनी की धुंध पई थी? धुंध ज्यादा थी। अच्छा जी। तो गाड़ी हमारी 40 की स्पीड पे थी और ट्रक वाला बहुत स्पीड पे था। अच्छा जी। उसने एकदम से गाड़ी के अंदर ठोक के, गाड़ी जैसे ठुकी वो लेके भाग गया है, जिससे हमारा काफी नुकसान हुआ है। पीछे भी कितनी गड्डियां लगी हैं? पीछे कम से कम 20-30 गाड़ियां लगी है। अच्छा जी। हाँ जी। एक स्कूल बस भी इसी के जो बच्चे टूरिस्ट हाँ जी। मुरादाबाद के बिलारी में 2005 में आवंटित हुए पट्टे को बिना नोटिस के निरस्त कर दिया गया। पीड़ितों ने लेखपाल पर घूस लेकर पट्टे का निस्तारण करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि 2005 में ग्राम प्रधान द्वारा खेती करने के लिए पट्टा दिया गया था, लेकिन 8 महीने पहले लेखपाल ने बुलाया और कुछ पैसों की डिमांड की। यह कहते हुए पट्टा निरस्त करने की धमकी भी दी थी। फिलहाल पीड़ितों ने थाना दिवस में प्रार्थना पत्र देकर मामले की जांच की कार्रवाई करने की मांग की है और शिकायती पत्र में लेखपाल पर रिश्वत मांगने का आरोप भी लगाया है। पूरा मामला बिलारी तहसील के रुस्तम नगर सहसपुर गांव का है। ये हमें ना 2005 में ये पट्टा दिया गया था खेतीबाड़ी करने के लिए, तो इसमें पहले से पानी भर रहा था और बिलारी नगर का भी पानी आ रहा था। इसमें 4 लोगों को पट्टे दिए गए थे खेती करने के लिए, जिसमें 2 पे तो अब भी कब्जे हैं और 2 को हमारे निरस्त कर दिया गया, जबकि हमारे पास ना तो कोई नोटिस दिया गया है ना कोई सूचना दी गई और अभी 4-5 महीने पहले इसको निरस्तीकरण में दिखा रहे हैं। अब वहाँ मट्टी पड़ रही है, लोगों ने कब्जे कर रखे हैं और जो मट्टी परवा रहे हैं उन लोगों से पता चली हमें। हाँ, तो पैसे ले दे के कर दिया गया काम और जिन पे भट्टे हैं, पैसे वाले हैं, जिन पे जुतासे की ज़मीनें भी हैं पहले, उन लोगों को, मालदार आदमियों को पट्टे कर दिए गए कि हमारे गरीबों को निरस्त करके। ये सन 2005 में ग्राम प्रधान द्वारा पट्टा दिया गया था। किस काम के? ये खेतीबाड़ी के लिए दिया गया था सर। कितने लोगों को पट्टे दिए गए थे? ये पट्टे 4 लोगों को दिए गए थे। अब कितने लोगों में मौजूद है? अब तो 2 लोगों का कब्जा है और 2 लोगों का जो है हमारा कब्जा नहीं है। उसमें पानी वानी वगैरह भरा हुआ रहता है और पूरा दलदल है और पूरी बिलारी का पानी उसमें आता है, तो साहब उसमें हम खेतीबाड़ी कैसे कर पाते। आप जो मिट्टी डाले हैं कौन कौन लोग हैं क्या? अब तो साहब ये पैसे वाले आदमी हैं, सब दबंग लोग हैं, भट्टे चल रहे हैं, बिजनेस चल रही हैं, कारोबार अच्छे हैं उनके और जमीनें भी हैं उन लोगों के पास। तो आपने सुना पीड़ित को। देखिए इस तरीके से पीड़ित द्वारा आरोप लगाए गए। लेखपाल द्वारा कुछ समय पहले मुझसे पैसों की डिमांड की गई और साथ ही धमकाया गया कि आखिरकार आपने पैसे नहीं दिए तो आपका पट्टा निरस्त कर दिया जाएगा। मामला 8 महीने पहले का है। देखिए जिस तरीके से पीड़ित ने आरोप लगाए हैं कि यह लेखपाल द्वारा पहले मुझसे डिमांड की गई पैसों की और उसके बाद मुझे पट्टा निरस्त करने की धमकी दी गई। जैसे ही मेरे द्वारा पैसे नहीं दिए गए तो मेरे पट्टे को इतने समय पहले ही निरस्त कर दिया गया और किस आधार पर करा कुछ अभी जानकारी नहीं हो पाई। पीड़ित ने आरोप लगाए हैं कि बिना नोटिस दिए ही मेरे पट्टे को निरस्त कर दिया। जो पट्टा किसी और के नाम पर अब फर्द में निकल के आ रहा है। तो हम आपको बता दें, बिलारी की बात करें तो बिलारी में जमीनों के साथ, चाहे सरकारी भूमि की जमीन हो या फिर किसी गरीब की जमीन हो, उनके साथ ऐसे खिलवाड़ हो रहा है जैसे कुछ कह नहीं सकते। क्योंकि जिस तरीके से लगातार बिलारी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, बिलारी में सरकारी भूमि को लेकर और गरीबों की जमीन के साथ ऐसे खिलवाड़ हो रहा है जैसे लेखपाल अपनी मनमानी कर रहे हैं। यह मामला रुस्तम नगर सहसपुर का निकल के जब सामने आया, जब आज थाना दिवस में एक पीड़ित ने लिखित एप्लीकेशन देकर और साथ ही आरोप लगाते हुए कहा कि मुझसे कुछ पैसों की डिमांड की गई, पैसे पूरे नहीं दे पाया तो मेरे पट्टे को निरस्त कर दिएगा। फिलहाल प्रार्थना पत्र ले लिया गया है और पीड़ित को लगातार लेखपाल द्वारा फोन कर उसे बुलाने का काम किया जा रहा है कि आखिर क्या पूरा मामला है और पीड़ित पर दबाव बनाने का काम किया जा रहा है। पीड़ित ने लिखित शिकायत में कहा है कि मुझे इस मामले की पूरी जांच चाहिए, क्योंकि जिस तरीके किसी का भी अगर पट्टा निरस्त होता है तो उसे पहले नोटिस दिया जाता है, लेकिन इन्हें नोटिस नहीं दिया गया। किस आधार पर कैंसिल किया गया, एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। अपने सहयोगी के साथ दानवीर सिंह, आर्या न्यूज, मुरादाबाद। वहीं अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ झाबुआ पुलिस की कार्रवाई निरंतर जारी है। इसी कड़ी में रायपुरिया थाना क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 3 गांजा तस्करों को गांजे की तस्करी करते हुए धर दबोचा। आरोपियों के पास से 5 किलो 318 ग्राम गांजा, जिसकी कीमत
10,000 रुपये से अधिक बताई जा रही है। वहीं साथ में 2 पहिया वाहनों को कब्जे में लेकर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है तथा उन्हें जेल भेज दिया है। वहीं एक गांजा तस्कर पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया। पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है। मुखबिर के द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस थाना रायपुरिया की चौकी झकनावदा के द्वारा मधुकन्या नदी के पुल पर 2 संदिग्ध व्यक्तियों को रोककर तलाशी ली गई। उनके पास लगभग 5 किलो 318 ग्राम गांजा जिसकी कीमत लगभग 10,000 रुपये है का पकड़ा गया। पूछताछ के दौरान पकड़े गए व्यक्तियों द्वारा गांजा झकनावदा के एक अन्य व्यक्ति का होना बताया गया, जिसके आधार पर NDPS एक्ट के अंतर्गत 3 व्यक्ति। अनूपपुर जिले के कोतमा में चोर दुकानों से नए तरीके से चोरी कर रहे हैं। आजाद चौक के पास एक किराना व्यापारी से 30,000 रुपये चोरी करने का मामला सामने आया है। घटना के बारे में किराना व्यापारी फूलचंद अग्रवाल ने बताया कि सुबह 11 बजे एक अज्ञात व्यक्ति दुकान में आया और सामान लेने की बात कही। सामान लेने के लिए कागज पर सामान लिखवाया। तभी चोर ने कहा कि मुझे 30,000 के खुले नोट दे दीजिए। दुकानदार ने नोट उसको दे दिए और सामान लिखाकर सामान निकलवाने में व्यस्त हो गया। मौका पाकर अज्ञात युवक बाइक लेकर भाग गया। जब तक दुकानदार चोर के पीछे भागता वो काफी आगे निकल चुका था। व्यापारियों ने आरोपी की काफी खोजबीन की लेकिन वह कहीं नहीं मिला। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी का चेहरा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल इस मामले में कोतमा थाना प्रभारी सुंदरदेश सिंह मौरवी ने कहा कि चोरी की शिकायत प्राप्त हुई है और मामले की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक आवेदन प्राप्त हुआ है। मनीष अग्रवाल ने एक आवेदन दिया है कि इनकी दुकान में एक अज्ञात व्यक्ति कुछ सामान लेने के लिए आया हुआ था। उन्होंने बोला कि मुझे 20,000 रुपये का कुछ खुले नोट चाहिए। इस प्रकार से बोलकर के उनसे खुले नोट 30,000 रुपये ले लिया और फरार हो गया है। जिस संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है, टीम गठित कर दिया गया है और उसके बाद में जांच प्रोसीजर से। मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत 17 नवंबर को मतदान के बाद सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों की पोल्ड ईवीएम मशीनों को शासकीय स्वासी पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा में विधानसभावार बनाए गए स्ट्रांग रूमों में 3 लेयर की कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। साथ ही लगभग 30 सीसीटीवी कैमरे से भी स्ट्रांग रूम और परिसर पर पूरी नजर रखी जा रही है। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी भी भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार ईवीएम मशीनों की सुरक्षा व्यवस्था का लगातार जायजा ले रहे हैं। इसी क्रम में दोनों अधिकारी छिंदवाड़ा के पीजी कॉलेज पहुंचे और सीसीटीवी मॉनिटरिंग कक्ष और सभी विधानसभाओं के ईवीएम स्ट्रांग रूमों की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। यहाँ पीजी कॉलेज में जहाँ पे काउंटिंग होनी है, यहाँ ईवीएम की सुरक्षा की हम लोग रोज व्यवस्था देखते हैं और आज भी आए हैं। सभी स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया गया है। जो काउंटिंग हॉल्स हैं उनका व्यवस्था बनाई जा रही है। लगभग सभी कक्ष का निर्माण हो गया है। जो काउंटिंग एजेंट्स हैं उनके एंट्री एग्जिट के पॉइंट, जो हमारे काउंटिंग करने वाले कर्मचारी हैं उनके एंट्री और एग्जिट की पॉइंट, उस दिन के सारे अरेंजमेंट्स के बारे में आज सभी नोडल ऑफिसर के साथ यहाँ व्यवस्था को रिव्यू किया गया है और 27 तारीख को, 29 तारीख को और 30 तारीख को इसका ड्राई रन किया जा रहा है। एक दिन पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट्स के भी ड्राई रन किए जा रहे हैं ताकि उनको पता रहे कि उनकी टीम को किस तरफ से एंट्री करनी है, किस तरफ से उनको पार्टिसिपेट करना है और कैसे उनको यहाँ पर अपना काम करना है। इसी तरीके से जिन लोगों की काउंटिंग में ड्यूटी लगी है उनकी भी 30 तारीख को एक ड्राई रन किया जा रहा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि काउंटिंग की प्रक्रिया के बारे में, एंट्री एग्जिट के बारे में, जो गाड़ियों का मूवमेंट है इसके बारे में और जो अनाउंसमेंट होंगी काउंटिंग के बाद, उन सब के बारे में लोगों को पहले से पता रहे ताकि हैसल फ्री और बिना किसी परेशानी के काउंटिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो डीएम महोदय के साथ हमारा भ्रमण रहा। ईवीएम जहां स्टोर्ड है स्ट्रांग रूम का जिला छिंदवाड़ा में, जो रूटीन के हम हर बार चेक करते हैं उनका चेक किया गया है। तीनों लेयर सिक्योरिटी एक्टिव पाई गई है और उसमें कोई समस्या नहीं दी गई है। साथ ही साथ काउंटिंग डे की जो व्यवस्था है उसके लिए काउंटिंग रूम से लेकर इनर आउटर कॉर्डन, बैरिकेडिंग, एंट्री एग्जिट पे पास का उपयोग,
पार्किंग व्यवस्था, मीडिया की एंट्री व्यवस्था, इन सब इश्यूज पर लंबा चर्चा हुई है कलेक्टर साहब के साथ, संयुक्त टीम के साथ। एंड हमें पूरा भरोसा है कि हम हर भोले भाले लोगों के साथ अब नए नए तरीकों से ठगी कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही अनोखा मामला पन्ना में भी देखने को मिला। बता दें कि पन्ना जिले में एक बार फिर हज करवाने की एवज में कई लोगों के साथ लाखों रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। हज के नाम पर ठगी का शिकार हुए लोगों ने पन्ना कोतवाली थाने में एसडीपीओ से मामले की लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं एसडीपीओ ने मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कही है। समस्या ये है सर कि जो रफीक भाई हैं जगत चौकी वाले, जो हमारे पास गए, जो एजेंट हैं उम्रा हज के, तो जी गए हमारे पास, बोले कि यदि उम्रा में जाना है तो आप हमारे पास पैसा जमा कर दो, हम उम्रा का पैसा जमा कर रहे हैं, आप उम्रा की यात्रा करवाएंगे। तो हमने पूछा सर कितने लग रहा है भाईजान, बोले कि 70,000 यदि अभी दे रहे हो जनवरी में तो 70,000 लगेगा, तो यदि बाद में दोगे तो 75, 80 और 90 भी लग जाएगा। तो हमने 70,000 रुपये दिया है। किसी ने जो बाद में दिया तो उन्होंने 75 भी दिया, 80 भी दिए, 85 भी दिए हैं। 85 हमने तो जब पैसा जमा कर दिए तो हमने कहा आप किस माह में ले जाओगे हम उम्रा करवाने के लिए, तो बोले कि हमें जो है 18 सितंबर को ले जाएंगे। तो जब 18 सितंबर आने को था तो 17 सितंबर को इनने शाम की हम लोगों को खबर दी कि उसकी तारीख बढ़ गई है, अब 18 को नहीं जाना है। तो हमने कहा भाई ठीक है, कारण क्या है, बोले तारीख बढ़ गई है, कुछ नहीं है, हम अगली तारीख बताएंगे। अच्छा। तो उसके बाद में 18 के बाद में फिर हम इनसे संपर्क करते हैं कि भाई अगली तारीख हमें बताया जाए। तो बोले कि 30 सितंबर। जब 30 सितंबर को जब ये नहीं ले गए तो फिर पूछा गया, बोले 1 माह का हमें जो है और टाइम दो। तो फिर 1 माह का टाइम दिया। इसके बाद में भी हम लोग आए तो बोले यार वो हमारा पार्टनर एजेंट था और वो उसने पैसा ले लिया है, उसने पैसे का घपला कर दिया है और मेरे पास पैसा नहीं। पुलिस अधीक्षक महोदय से गुनौर और पवई देवेंद्र नगर के काफ़ी लोग शिकायत लेके पहुंचे थे कि उनसे हज के नाम पर अजहरी टूर एवं ट्रेवल्स के संचालक रफ़ीक खान, अयूब खान के द्वारा रकम ली गई है और उनके द्वारा हज का जो प्रोग्राम डिसाइड किया गया था वो हम लोगों को नहीं भेजा गया और हमारे पैसे जो है धोखाधड़ी करके खा गए हैं। तो इस आवेदन पत्र को पुलिस अधीक्षक महोदय ने मुझे जांच के लिए दिया है, उसकी अभी जांच कर रहे हैं और जांच के उपरांत जो साक्ष्य पाए जाएंगे उसके अनुसार इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर पहले भी पन्ना लोकल से भी आया है और आपके अजयगढ़ से भी आया है, तो ये पूरे जिले की स्थिति यही है, इसमें क्या होगी कार्रवाई जैसे इनके माध्यम से जा रहा है? जांच के दौरान इनको सभी को जो पन्ना के हैं, कोतवाली पन्ना में अगर आवेदन होगा तो उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा और लोगों के साथ धोखाधड़ी जो हुई है उसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा और जो ये पैसे इनने ठगी करके लिए हैं तो उस। वहीं पन्ना में डेंगू तेजी से पैर पसार रहा है, जिसको लेकर लोग नगर पालिका, मलेरिया विभाग, स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं। बताया जा रहा है कि नियमित दवा का छिड़काव और सफाई नहीं होने से मच्छरों में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे मलेरिया समेत अन्य बीमारियां भी बढ़ रही हैं। इसके अलावा डेंगू के मरीजों की संख्या इस कदर बढ़ रही है कि वर्तमान में पन्ना जिले में 130 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। जिला मलेरिया अधिकारी अरुणेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि डेंगू के लक्षण लगभग 1 सप्ताह में दिखते हैं, इसका कोई अलग विशेष इलाज भी नहीं है, सामान्य दवाइयाँ से उपचार किया जाता है। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पनपता है जो दिन में काटता है, इसलिए घर में 7 दिन से अधिक समय से रखे साफ पानी को बदलने की सलाह दी जा रही है। वहीं तेजी से पैर पसार रहे डेंगू की वजह से लोग चिंतित हैं, जिन्हें जिला मलेरिया अधिकारी ने रोकथाम और उपचार के संबंध में जानकारी दी। तो सबसे सरल सा उपाय ये है कि अपने घरों में जो साफ पानी भर के रखते हैं स्टोर करके, कंटेनर में जो भर के पानी रखा जाता है उसको हफ्ते में 1 बार अवश्य रूप से बदल लें और जो पानी स्टोर करके रखें उसको इस तरह से ढक के रखें उसके अंदर मच्छर प्रवेश ना कर सके।
तो इससे क्या होगा कि जो डेंगू का मच्छर वो साफ पानी में ही अंडे देता है, उसकी पैदावार साफ पानी में होती है, तो उसकी पैदावार रुक जाती है। ये सबसे सरल उपाय होता है। अभी कितने केसेस हैं अपने यहाँ पे? अभी 130 केस आ चुके हैं अपने यहाँ डेंगू के, जिनके विरुद्ध से पूरी एक्टिविटी, कंटेनमेंट एक्टिविटी हो चुकी है और सभी का लगभग जो ट्रीटमेंट जिला चिकित्सालय से होता है और सभी लोग स्वस्थ हैं। यहाँ जांच और इलाज की क्या क्या सुविधाएं हैं? जांच के लिए डेंगू की जांच एलाइजा आधारित जांच होती है, जिसकी व्यवस्था जिला चिकित्सालय में उपलब्ध है और फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। वो सर वो प्लेटलेट्स वगैरह घटती हैं, उनका वगैरह कुछ उपचार की वो डालने प्लेटलेट से सभी पेशेंट के लिए तो आवश्यकता नहीं होती है। कुछ कई बार ऐसा होता है कि 1-2% केस ऐसे होते हैं जिनको ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है, तो उसकी सुविधा अपने यहाँ चूँकि अफ्रेजन मशीन नहीं है, इस कारण से यहाँ पे नहीं है, तो ऐसे केसेस को फिर रेफर किया जाता है। ये डेंगू का जो मच्छर होता है ये कैसे पनपता है और इस मच्छर को पनपने से कैसे अपन रोक पाएं, और मलेरिया विभाग के द्वारा क्या क्या प्रयास किए जाते हैं? डेंगू का जो मच्छर, जैसा हमने बताया कि साफ पानी में अंडे देता है, अंडे से इससे लार्वा निकलते हैं और लार्वा से मच्छर बनता है, तो ये पूरी प्रक्रिया इसके 1 हफ्ते। अगली खबर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से है, जहां 4 बच्चों को छोड़कर प्रेमी के साथ पति से तलाक लेने एक महिला बिलारी एसडीएम कोर्ट पहुंची। वहीं पति पत्नी में जमकर नोकझोंक हुई और काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। दोनों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाया। वहीं प्रेमी ने रो रही प्रेमिका को पति के सामने गले लगाया। पति पत्नी और वो के बीच चल रहे इस हाई वोल्टेज ड्रामा को देखने के लिए मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं पति पत्नी से 4 बच्चों को छोड़कर आई पत्नी से वापस चलने की गुहार लगाता रहा, लेकिन पत्नी ने पति के साथ जाने से इनकार कर दिया। मिर्जापुर के काशी विंध्याचल धाम के बीच मंझवा विधानसभा क्षेत्र के गंगा नदी के किनारे गढ़ौली धाम में तुलसी विवाह के साथ ही दीपोत्सव मनाया गया। गंगा तट पर स्थित धाम में 5 लाख से अधिक दीपों की झिलमिलाहट देख ऐसा लग रहा था कि आसमान से तारे जमीन पर उतर आए हों। भक्तों ने कथावाचक रमेश भाई ओझा के शिव कथा सुनने के साथ ही दीप प्रज्वलित कर शिव शक्ति को नमन किया। ये विगत वर्ष की बात, इस पवित्र गढ़ौली धाम में 5 लाख से अधिक दियों का दीपोत्सव मनाया जा रहा है और ये दीपोत्सव जो काशी में होने वाली देव दीपावली के पूर्व मनाया जाता है। माँ गंगा के इस अनुपम तट पे माँ विंध्यवासिनी और बाबा विश्वनाथ के मध्य स्थित ये गढ़ौली धाम इन दीपों की छटा से झिलमिला रहा है। आप इसे देख पा रहे होंगे, ऐसे लगता है कि आकाश के तारामंडल पृथ्वी पर उतर आए हैं। ये कब से कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पे, कितने दिवसीय हो गया? ये 18 तारीख से परम पूज्य श्री रमेश भाई ओझा जी की कथा चल रही है। ये राम कथा में भगवान शिव के चरित्र का वर्णन ये कर रहे हैं और इस कथा के मध्य में ही तुलसी विवाह के उपलक्ष्य में जो दीपोत्सव होता है ये आज यहाँ आयोजित है। आज का नज़ारा कैसा लग रहा है? आज का नज़ारा अद्भुत है। आप स्वयं इसे देख पा रहे होंगे कि असंख्य दीपों से ये गढ़ौली धाम की धरती झिलमिला रही है और ऐसा लगता है कि पूरे आकाश के तारे इस धरती पे। उधर रायबरेली में शॉर्ट सर्किट से एक घर में भीषण आग लग गई, जिससे घर में रखी लाखों का सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के इंदिरा नगर मोहल्ले का है, जहां सौरभ श्रीवास्तव के घर में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। गनीमत यह रही कि उस समय घर में कोई शख्स मौजूद नहीं था। सभी लोग निमंत्रण में शामिल होने के लिए घर से बाहर गए हुए थे। आसपास के लोगों ने जब घर के अंदर से आग की लपटें और धुआं निकलता हुआ देखा तो तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था। आग से करीब 2 लाख रुपए के नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। शॉर्ट सर्किट से आग लगती है। तो आपके घर में लगी है क्या? हाँ, हमारे घर। कितना सामान क्या लग रहा है, कितने की सामान होगा लगभग? लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए। तो अभी कोई आया बुझाने के लिए? फायर स्टेशन की टीम आई थी। कंट्रोल है? हाँ, कंट्रोल हो गया। कोई हताहत, कोई ऐसी बात? कोई बात नहीं। कैसे क्या पता चल रहा है आपको? शॉर्ट सर्किट से।
फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।